नमस्कार। अब हम अध्ययन करेंगे जो हमारी शिक्षण विधियाँ हैं प्रमुख उनकी। वैसे हम संपूर्ण रूप से अध्ययन कर रहे हैं पहले भी शिक्षण सूत्रों के अंतर्गत कौन कौन से सूत्र होते हैं, कौन कौन सी विधियाँ होती हैं भाषा में। लेकिन हम रिवीजन करेंगे यहाँ यूपी टेट के लिए। तो जो सबसे पॉपुलर आपकी शिक्षण विधि है वो है आगमन विधि। वैसे तो इसमें जब पूछा जाता है कि इसके प्रतिपादक कौन है तो अरस्तु का नाम आता है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और अरस्तु को विज्ञान की जितनी भी चीज़ें हैं जो स्टार्ट हुई हैं उनका जनक माना जाता है। तो यहाँ पे इसको उनसे जोड़ा जाता है, पर एकदम मॉडिफाइड रूप में कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं जो स्टेप वाइज जो चरण बताया, फ्रांसिस बैकन का नाम आता है। उन्हें भी आगमन विधि के जन्मदाता के रूप में कहीं कहीं कहा जाता है। इसके साथ ही पेस्टोलॉजी ने इसको मनोवैज्ञानिक रूप से स्थापित किया तो उनका भी नाम यहाँ पर आता है, जुड़ता है इस विधि से। अब चर्चा करेंगे ये विधि क्या है। तो जो हम कक्षा के भीतर जाते हैं जब बच्चों के सामने, तो जिस तरीके से अपनी चीज़ों को वहाँ प्रेजेंट करते हैं, जो हमको अध्ययन करना है उनके साथ, या हम जिस प्रकार से बच्चों की सहभागिता बढ़ाते हैं, उनके ज्ञान को स्थायी बनाने का प्रयास करते हैं, एक फैसिलिटेटर के रूप में रहते हैं, तो वो आपका जो चरण होता है वो आपकी शिक्षण विधियों के अंतर्गत आता है। तो शिक्षण विधियाँ जो हैं कई प्रकार की हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी आगमन विधि। ध्यान रखना है ये विधि हम यूज करते हैं, बस नाम नहीं याद रहता। तो जब भी हम पहले उदाहरण दें, जैसे हम कक्षा में गए तो प्रस्तुतिकरण, जैसे पहले, अब तो पंचपदी प्रणाली से लेसन प्लान बने, नहीं तो पहले आपका क्या था कि प्रकरण के बाद हम क्या करते थे, क्वेश्चन, मतलब जो टॉपिक है हमारा, जिस टॉपिक पर पढ़ाना है, बच्चों के मुंह से वो टॉपिक आना चाहिए। तो पहले हम प्रश्न पूछना शुरू करते थे, ठीक है। तो करते करते उसको लिंक करते करते वो बच्चा खुद टॉपिक बता देता था कि हम आज किस टॉपिक पे अध्ययन करेंगे। ऐसे ही जब भी हम कोई भी टॉपिक है, कोई भी विषय वस्तु है, जब हम पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं कि पहले बच्चे को एग्जाम्पल देते हैं, मतलब आप उसको रियल लाइफ से जोड़ते हैं। एक बहुत ही मनोवैज्ञानिक और बाल केंद्रित ये विधि है। इसमें हम कह सकते हैं कि बच्चों को उस जो प्रकरण है या जो सिद्धांत है उसके प्रति पहले रुचि उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ जब भी आगमन की बात आए, जो इंडक्टिव आपका मेथड है, इसमें आगमन होता है पहले, जो है हम उदाहरण देते हैं कि हम पूरी तैयारी कर लेते हैं किसी की आने की, और फिर किसका आगमन होता है, सिद्धांत का। तो यहाँ पहले सिद्धांत नहीं आता, वो आने वाला होता है। यहाँ पे इसको इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, आगमन मतलब वो अभी आएगा, सिर्फ जो भी हमको पढ़ाना है उसके पहले हम क्या देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। तो इसके जो सूत्र हैं, शिक्षण सूत्र हैं, इसकी प्रक्रियाएं, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो हमने देखा कि पहले क्या करते हैं, हम उदाहरण देते हैं और फिर क्या आता है, सिद्धांत बाद में आता है, ठीक है। तो जो उदाहरण है वो क्या है, सूत्रों को हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, उदाहरण और सिद्धांत। तो जो भी उदाहरण होता है वो आपका विशिष्ट होता है, किसी विशिष्ट परिस्थिति में होता है, ठीक है। और जो सिद्धांत होता है वो आपका सामान्य होता है, वो सबके ऊपर लागू होता है। तो यहाँ पे पहला सूत्र आपका है विशिष्ट से सामान्य की ओर। फिर दूसरा जो इसका सूत्र है क्या है, जो उदाहरण है वो ऐसा उदाहरण होना चाहिए या होता है जो बच्चों को पहले से पता हो, वरना वो उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं है तो आप उसको लिंक करते हैं। तो यहाँ ज्ञात जो आपका उदाहरण है, ज्ञात से कहा जाते हैं अज्ञात की ओर, जो हमारा सिद्धांत है, ठीक है। उसके बाद जो आप कहते हैं जो दिखता है, प्रत्यक्ष है, स्थूल है, बड़ा है, वो उदाहरण है, ठीक है। और जो आपका सिद्धांत है वो सूक्ष्म है, मतलब उसके पीछे का कारण आप कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो उदाहरण है वह प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष से कहाँ की तरफ जाते हैं, उस जो दिख रहा है उसके पीछे का क्या प्रमाण है, वह सिद्धांत। तो प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर इसका सिद्धांत होता है। इसके साथ मूर्त, जो दिखता है, जिसको छू सकते हैं या जिसको देख सकते हैं, जिसको समझ सकते हैं, वो चीज़ होती है मूर्त। मूर्त से कहाँ जाते हैं हम, अमूर्त की तरफ। तो ये मुख्य इसके शिक्षण सूत्र हैं। हम जैसे हमको प्रकाश संश्लेषण के बारे में बताना है तो हम क्या करते हैं, पहले हमको क्या होता है कि हमको किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो बच्चा बताता है कि खाने की, पानी की, इस प्रकार से। जब हम अपने खाना कैसे बनाते हैं तो फिर उसके बाद बताते हैं बच्चे कि इस प्रकार से बनाते हैं। फिर हम लोग उस पर आते हैं
पेड़ पौधों पे, तो उनको पहले तो कुछ बच्चे जैसे जानते रहते हैं कि पौधे जीवित हैं या नहीं, तो कुछ बच्चे कहते हैं नहीं नहीं जीवित है, या कुछ बच्चे कहते हैं हाँ जीवित है, तो उनको बताते हैं कि वो बढ़ते हैं निश्चित समय तक, उनमें मतलब जो भी चीज़ें होती हैं उनको जल की आवश्यकता है। तो सारी चीज़ें बताते बताते हम धीरे धीरे क्या आते हैं उनके भोजन की, वो भोजन कैसे करते हैं, हम तो खिलाते हैं, तो बच्चे बोलते हैं हम जल पिलाते हैं। कहीं क्या जल पी के आप जिंदा रह सकते हो, तो आपको कुछ न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो फिर बच्चे क्या करते हैं, धीरे धीरे उस पॉइंट पे आते हैं कि कहीं से तो ये खाना खाता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर उसको हम बताते हैं कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। तो ये क्या हुआ, ये एक मेथड हुआ आपका आगमन का, बच्चों को प्रकाश संश्लेषण बताने का। अक्सर ये जो विधि होती है वो छोटे बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी होती है, ठीक है। थोड़ा टाइम टेकिंग होता है बट अच्छा होता है। तो यहाँ पे जो आपका उदाहरण होता है वो क्या होता है, वो बच्चों को उनकी रियल लाइफ से जोड़ता है, और उसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम सिद्धांत पर आते हैं। अब हम देखेंगे इसके स्टेप क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा उदाहरण है या जो भी हमारा प्रेजेंटेशन है उसका होता है, वही हमारा पहला स्टेप होता है। जब भी हम बच्चे के सामने पहले के आगमन विधि का यूज करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, निरीक्षण व विश्लेषण। दूसरा स्टेप क्या होता है आपका, निरीक्षण व विश्लेषण, ऑब्जर्वेशन। उस उदाहरण के थ्रू क्या होता है, फिर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और उस चीज़ को विश्लेषित करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तभी तो आप पाएंगे कि कहाँ से इसमें कौन सा सिद्धांत लग रहा है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, वो जो उस उदाहरण में जो चीज़ है वो जिस जिस अन्य चीज़ों में है या जो उसके अन्य टाइप्स हैं, उसको हम सामान्यकृत करते हैं कि हाँ ये चीज़ इसमें भी होती है, इसमें भी होती है। जैसे हमने एक सिक्का ऊपर फेंका, ठीक है, वो नीचे गिरा, न्यूटन ने क्या देखा, सेब नीचे गिरा, तो सिक्का भी नीचे गिरा, सेब भी नीचे गिरा, तो क्या हुआ, हर चीज नीचे गिर रही है, तो ये उसको सामान्यकृत करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, परीक्षण व सत्यापन। हम उस चीज को परीक्षण करते हैं, या आप कह सकते हैं कि मतलब बच्चों को उस पे कि ये इसका कारण क्या है, ये परीक्षण करते हैं और उसका सत्यापन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फिर फाइनली उदाहरण से क्या आ जाता है, उस सिद्धांत की ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत होता है कि ग्रेविटी में पृथ्वी पर हर चीज जो ऊपर जाती है तो एक फोर्स होता है जो उसको अपनी तरफ आकर्षित करता है, ठीक है। तो ये इसके 4 मुख्य स्टेप हैं। ये स्टेप पे लेके, सूत्रों पे लेके, इनके जो मतलब जनक है इस पे लेके काफी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब इसके पीछे कौन कौन सा सिद्धांत कार्य करता है, इसकी हम चर्चा करें तो इसमें सबसे बड़ी जो आप कह सकते हैं जो कोटेशन है वो है अनुभव ज्ञान की जननी है। हम कोई भी चीज डायरेक्टली बता दें कि पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये सिद्धांत बच्चा क्या होगा, थोड़ा सा मतलब हेजिटेट होगा, उसको नहीं पता है, ठीक है। और जब हम इस किसी चीज को मतलब एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं तो बच्चा उसको क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। तो अनुभव क्या है, ज्ञान की जननी है। फिर इसमें बच्चा क्या करता है, खोज करता है या अन्वेषक के रूप में, आविष्कारक के रूप में कार्य करता है। जब वो उसको सोचने का मौका मिलता है, वो अपनी जो महसूस करता है जो उदाहरण के थ्रू उस ज्ञान को, वो कभी कभी ये भी होता है जो बच्चे ज़्यादा उस पर क्रिटिकली सोच पाते हैं वो सिद्धांत तक पहुंच जाते हैं, मतलब एज इट इज़ वो नहीं बोलते बट उसका पूरा उनको पता चल जाता है कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। फिर सक्रिय सहभागिता होती है इसमें कि हाँ हर बच्चे को आप पूछते हैं, उस उदाहरण से जोड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसा थोड़ी एक बच्चे से पूछा बस हो गया, बहुत प्रॉपर इसका आपका सिस्टम है, इसको हमको समझना है। तो सक्रिय सहभागिता और करके सीखना ये नहीं, लर्निंग बाय डूइंग का मतलब है कि हाँ उस चीज़ को करके सीखने का मतलब अनुभव है। करके सीखने में क्या होता है, अनुभव। तो अनुभव तो उसको हो रहा है ना उदाहरण के थ्रू। आप उदाहरण दीजिए, आप कोई मॉडल दीजिए, आप कोई मतलब उसको उस सिद्धांत से संबंधित जो भी सामग्री देंगे या जो भी सामग्री बताएंगे तो वो उसके लिए एक तरह से मतलब अच्छा एक्सपीरियंस होगा उसके लिए, ठीक है। और साथ ही साथ इसका ज्ञान जो होगा वो ज़्यादा स्थायी माना जाता है, क्योंकि वो सिद्धांत तो भूल जाता है बट वो एग्जाम्पल के थ्रू याद कर लेता है कि ये ऐसे होता है, ठीक है। फिर
यहाँ पर समस्या समाधान बच्चा करने के मतलब एक स्टेज पे आ जाता है कि किस प्रकार से करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसमें होता है। समझ इसमें ज़्यादा बच्चों की होती है, रटने से ज़्यादा समझने पे जोर देते हैं। इसके अलावा जो ज्ञान होता है वो स्थायी होता है। स्थायी ज्ञान इसलिए होता है क्योंकि उसको मतलब प्रॉपरली वो चीज़ अंडरस्टैंड होने लगती है कि जो चीज़ कह रहे, जो चीज़ हम पढ़ रहे, उसका रियल लाइफ में क्या मतलब आप इम्पैक्ट देखते हैं। ठीक है, फिर बाल केंद्रित है और एक स्वाभाविक आपकी प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो जैसे बच्चों को सिखाना है, जैसे छोटा बच्चा है तो एक तो होता है कि डायरेक्टली क्या कर रहा है, आप उसको जला दीजिए, मतलब गर्म पानी लीजिए और आप उसको जला दीजिए, तो बच्चा जान जाएगा कि गर्म या ठंडा है। ठीक है, लेकिन एक तरीका होता है कि मतलब जैसे कभी अब धूप में है तो उसको गर्म लग रहा है। ठीक है, तो बोलते हैं कि नहीं मतलब धूप में गर्म लगेगा, तुमको गर्म लग रहा है, सूरज भगवान में बहुत मतलब आग जलती रहती है, गर्म होता है। तो बच्चे के दिमाग में होता है कि हाँ जहाँ आग जलती है वहाँ गर्म होगा। तो वो जब भी कहीं कहीं किसी चीज़ को देखेगा कि हाँ आग के पास नहीं जाने का प्रयास करेगा, गर्म चीज़ें जो उसको दिखेगी, ज़्यादा लाइट वाली चीज़ें दिखेंगी तो वो उससे दूर जाने का प्रयास करेगा। तो क्या होता है कि बचपन से ही बच्चे को इस मेथड से सिखाते हैं। हम उसको डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं करा सकते, हर चीज़ को मनोवैज्ञानिक तरीके से यहाँ पे करना है। वही तो कह रहे हैं, मतलब ऐसा थोड़ी है कि ये बोल रहा है कि नहीं डायरेक्टली उसको अनुभव कराओ, उसको गर्म ग्लास पकड़ा दो, छुआ दो, उसको जलन होगी तो वो खुद सीखेगा, ऐसा नहीं है। आप उसको ऐसे मतलब सफिशिएंट एग्जाम्पल के थ्रू आप उसको सिखाएंगे कि किस प्रकार से आपका ये चीज़ होता है। जो आप बताते हैं उसको, जो उसको अनुभव होता है वो चीज़ स्पेसिफिक है, विशिष्ट है। फिर जो उसके थ्रू, उस उदाहरण के थ्रू हम समझाने का प्रयास करते हैं वो हमारे समान है, वो सबके लिए एक ही होगी। तो यहाँ पे ये हमारा आगमन विधि कहलाता है।